और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 1 का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं बेटा। डायग्राम देखो ध्यान से। डायग्राम में अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अच्छा ये हम पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाए और ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया। ठीक है, ये हम एक इंसिडेंट रे लेते हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे पासेस थ्रू द पोल से पास कर रही है बेटा। ठीक है, ये पोल पी। ठीक है, हम ये पता है कि यहाँ पे ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी बेटा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा ये हमें पता है। अच्छा देखो क्वेश्चन फिर से हम पढ़ लेते हैं। पर कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे फॉर विच इट पासेस थ्रू द पोल गिवन दैट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि सपोज करो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम यहाँ पे आई लेते हैं, तो एक्चुअल में हमसे एंगल आई ही पूछ रहा है बेटा। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होता, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता और दोनों बराबर होता आपस में, तो ये भी क्या हो जाता, आई। क्लियर है। अच्छा अब अलग से एक और चीज देखते हैं, ये और ये पैरेलल है। फिर से बोल रहा हूं, ये रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अगर एंगल आई है तो अल्टरनेट एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ये भी एंगल आई होगा। क्लियर है, ये हमें आई मिल गया। एक और चीज, अब ध्यान देना बेटा, ये अगर हम इसे एम बोल दें, क्या बोले, एम, तो देखो सी एम क्या होता, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सी पी क्या होता है, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता। यानी सी एम और सी पी अगर इक्वल है लेंथ में, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, समझाने में तो आपको समझ में आ रहा है लेकिन लिख भी देते हैं। देखो कि हमें ये पता है कि सी एम बराबर सी पी, और ये बराबर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो एंगल हम कहें कि एंगल एम पी सी, एंगल एम पी सी जो होगा वो एंगल इसके एम पी सी जो होगा वो सी एम पी के बराबर। देखो ना, क्योंकि जो साइड के सामने वाला एंगल और ये साइड के सामने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, और देखो सी एम पी क्या है, एंगल आई है, तो इसलिए हम कह सकते थे कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल भी कितना हो गया बेटा, आई हो गया। अब हम कह सकते थे कि तीनों एक ही ट्रायंगल में तीनों एंगल है, ध्यान देना, ये और ये, इसलिए हम कह सकते थे आई प्लस आई बराबर 180 डिग्री होता। तो यहाँ से 3i इक्वल टू कितना बेटा, 180। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल आई कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, एक और चीज बेटा, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है दैट विल नॉट बी पैरेक्सियल, क्योंकि पैरेक्सियल रेज में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, जबकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा उस केस में जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द पोल। क्लियर है, तो ये क्या हो गया बेटा, आंसर पहले वाले का। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले पढ़ लेते हैं, क्या कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस सी क्यू डायग्राम बना है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस सी क्यू इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई पे। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस सी क्यू इफ एंगल आई इज मच लेस देन, मतलब इज टेंडिंग टू जीरो, यानी आई अगर टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत छोटा हो तो उस केस में सी क्यू क्या होगा, और दिया है सी पी बराबर सी एम बराबर आर, ये दे दिया, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया। ठीक है बेटा, तो बनाते हैं, पहले डायग्राम हम बना के देखते हैं अच्छे से। डायग्राम बनाते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर,
ठीक है। अब यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब देखो ये रे ऐसे आई, अब ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मान लो ऐसे पास की, ठीक है। इसी को वो क्यू कह रहा है, इसी पॉइंट को बेटा वो कह रहा है क्यू, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मान लो वो यहाँ पे ले लेते हैं सी, तो इसे मिला देते हैं। अच्छा, इसे हम एम बोल दिए और ये पी है बेटा, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड सी क्यू, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं ना कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई दिया हुआ है, इसे वो आई दिया हुआ है, ये आई दिया है, ठीक है। अच्छा, ये अगर एंगल आई है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा बेटा, ये भी एंगल आई होगा, ठीक है। और हमें पता है कि अगर ये और ये पैरेलल हैं तो, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये भी तो एंगल आई होगा, अल्टरनेट एंगल। ध्यान देना, ये और ये पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक हम डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। देखो ध्यान से, ये एंगल बराबर ये एंगल है, यानी कि दोनों एंगल बराबर हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये इसके सामने वाला ये साइड और इसके सामने वाला ये साइड बराबर होगा। तो उस केस में क्या होता है ना कि अगर हम जो वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, ध्यान देना इसे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये हमने परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर होता है, साइड का बाइसेक्ट इक्वली डिवाइड करता है। यानी कि खुद देखो ना, ये एंगल बराबर ये एंगल है और ये 90 डिग्री बराबर इस तरफ भी 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हमने डाला, ठीक है। और ये कॉमन हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते थे कि अगर ये पूरा, अच्छा सी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। देखो इसको हम, इस वाले पॉइंट को हम एन बोल दे रहे हैं, जो परपेंडिकुलर हमने डाला उसे क्या बोलती है बेटा, एन, ठीक है। तो ये हमें पता है कि देखो सी पी बराबर कितना है, आर। एन क्या होगा, एन विल बी परपेंडिकुलर, विल बी एन जो होगा, एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी एम, सी एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट होगा एन, ठीक है। तो देयरफॉर जो सी एन होगा ये होगा सी एन बराबर एन एम, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी एम। यानी यहां से सी एन क्या हो गया बेटा, सी एन हो जाएगा, सी एम की वैल्यू आर है तो आर बाई 2, ठीक है। ये हो गया, 2 मिनट, हाँ, सी एन क्या हो गया, आर बाई 2। अब इस ट्रायंगल में देखो हम कह सकते थे ट्रायंगल सी एन क्यू, ट्रायंगल सी एन क्यू में देखो ध्यान से, ट्रायंगल सी एन क्यू में इस छोटे वाले ट्रायंगल, इसमें ये ट्रायंगल, ठीक है, इसमें ये है, हमें सी क्यू पता करना है। तो हम कह सकते थे ना, देखो इसे लेते हैं हम बेटा कॉस आई, ठीक है। कॉस आई, कॉस आई क्या होता है बेटा, कॉस आई होता सी एन बाई सी क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस आई बराबर सी एन पता करना, सी क्यू सी एन कितना होगा बेटा, आर बाई 2 और इंटू सी क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट सी क्यू कितना हो गया, हो जाएगा आर बाई 2 कॉस आई। ये याद किया जा सकता है, बहुत अच्छे खासे बहुत टफ क्वेश्चन भी आएंगे तो इसके बेसिस पे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, किसके लिए, सी, मतलब जब नॉर्मल है आई की वैल्यू, आई की एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया सी क्यू बराबर आर
सी क्यू इज इक्वल कितना आर टू कॉस आई। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो, अब इतना मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हो गया जब एंगल आई। अब हम कहें कि इफ आई टेंस टू जीरो, आई टेंस टू जीरो, इस केस में कॉस आई कितना हो जाता है 1, इसलिए सी क्यू कितना हो जाता है बेटा r/2। हाँ, ये होता है। आप सोच के देखिए कि जिस केस में अगर ये आई पैरेक्सल रेस के लिए आई कितना होता है, बहुत स्मॉल होता है, और आई बहुत स्मॉल होगा तो उस केस में वो कहाँ कट करता है, फोकस पे। फोकस मतलब फोकस क्या करता है, दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, तो फोकस हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते, मतलब फोकस हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, इसका मतलब सी क्यू बराबर क्यू पी बराबर r/2, यानी उस तरह से सी क्यू बराबर r/2 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड वाले का आंसर। कब, जब आई बहुत छोटा और आई नॉर्मल हो तो सी क्यू बराबर r/2 cos आई। ठीक है, क्या तब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन पूछ रहा है और साइज पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं डायग्राम से। डायग्राम इसमें हम बनाने नहीं जाएंगे, डायग्राम की जरूरत भी नहीं, सीधा आप देख सकते हैं कि देखो ये ऑब्जेक्ट है बेटा। अच्छा ध्यान देना, ये पोल है, ये क्या है बेटा, पोल। ठीक है, अच्छा पोल है, रेज इधर से इधर जाएंगी, रेज किधर जाएंगी, यहाँ से इधर, यानी प्लस एक्स की तरफ। अब पोल से मेजरमेंट किधर कर रहे हैं, माइनस एक्स की तरफ, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कह सकते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना हो जाएगा बेटा, u हो जाएगा -30। u कितना हो गया बेटा, -30। ठीक है, चलो। अच्छा r यहाँ कितना दिया है, देखो r दिया है 40 सेंटीमीटर में, ये 40। ठीक है, तो इसलिए फोकल लेंथ f कितना होता। अच्छा कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कितना होता है, माइनस में, तो एक्चुअली -r/2 होता, यानी कितना हो जाता है -20। फोकल लेंथ -20 आ गया। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला हमें पता है कि मिरर के लिए कितना होता है, UF/U -F। याद है ना, मिरर में यहाँ माइनस होगा क्योंकि m मतलब माइनस। ठीक है, चलो वैल्यू रखो, u कितना बेटा -30, f कितना -20, -30 -20। ठीक है, सॉल्व करो इसे, ये आ जाएगा 30 × 20, ऊपर वाला माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे कितना आएगा -30 + 20। ठीक है, तो यहाँ से देखो v आ गया 30 × 20, नीचे आया बेटा -10, एक यहाँ से काट दिए तो यहाँ से v कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि इमेज जो है वो इधर ही कहीं बनेगा। इमेज क्या बनेगा, इस तरफ, और कितने पे 60 पे, यानी यहाँ कहीं, जितना 30 है उसका डबल पे बनेगा। ये क्लियर हो गया। चलो अभी हम इमेज बना के दिखा देंगे आपको कहाँ बनेगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, m देखते हैं। अच्छा आपको याद होगा m के लिए मैंने बताया था 3 तरीके, एक -v/u होता है, दूसरा -f/u -f होता है, और तीसरा -v-f/f होता है। मतलब तीनों फॉर्मूले से जो गिवन हो। तो m की वैल्यू देखो, हमें v और u दोनों पता है, लेकिन फिर भी हम उसी वाले फॉर्मूले से करेंगे, किससे, कि -f/u -f रखते हैं। -f कितना बेटा -20/u -30, -f कितना -20, ये देखो कितना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 20 हो गया, नीचे -30 और ये +20, तो 20/-10, यहाँ से m कितना हो गया -2। अच्छा -2 क्या बता रहा है,
-2 बता रहा है कि साइज ऑफ इमेज जो होगा वो डबल होगा और इन्वर्ट होगा। दिस इम्प्लाइज दैट साइज ऑफ image will be double, size of image will be double and inverted as of object। ठीक है बेटा, इसका मतलब जो साइज ऑफ इमेज होगा वो डबल में होगा, यानी इसलिए अच्छा इसमें ध्यान देना जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे चाहे तो, हमें पता है कि m बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा m कितना है -2, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया -2 सेंटीमीटर। अच्छा नेगेटिव बस बता रहा है कि उल्टा नीचे बनेगा, तो इसको हम प्रॉपरली डायग्राम में बना के देखते हैं। डायग्राम में अगर हम बनाते हैं, ये मिरर है बेटा, ठीक है, देखो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट कितने पे बेटा 30। ठीक है, तो जो इमेज होगा वो ठीक 30 का डबल 60 पे होगा, नीचे की तरफ होगा डबल साइज का ये, तो इमेज होगा a', b'। ठीक है, अच्छा मैं ये लिख दे रहा हूँ कि इसकी साइज कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी साइज कितनी होगी बेटा 2 सेंटीमीटर। देखो निगेटिव इसलिए उल्टा बना दिए। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगा 60 सेंटीमीटर, ये होगा 60 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया था 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम पहले अभी तीसरे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, पोल बेटा ये होगा पोल ऑफ मिरर। ठीक है, रेज ध्यान देना, रेज इधर जाएंगे यानी प्लस एक्स की तरफ जाएंगे, और मेजरमेंट इधर से आप नेगेटिव एक्स की तरफ करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना होगा -20। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ क्या होगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दिया है, तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, तो +r/2 यानी कितना हो गया 20, फोकल लेंथ 20 हो गया। चलो अब मेरा फॉर्मूला देखते हैं, v बराबर कितना होता है बेटा u/u - f। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं बेटा, v बराबर u कितना -20, f कितना, f हो जाएगा 20। ठीक है, और u कितना -20 ऑफ f कितना 20। ठीक है, तो यहाँ से -20 × 20 और नीचे कितना हो गया बेटा -40, इसे काटेंगे तो ये 2 बचेगा, और 2 इसे काटेंगे तो 10 बचेगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि v कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर, तो v आ गया 10। क्लियर है, तो v यानी पोजीशन ऑफ साइज तो आ गया। अब हम देखते हैं m कितना होगा, m जो होता है वो कितना होता है, अब उसी तरीके से देख लो -v/u, क्योंकि पता ही है सीधे लिख सकते हैं, जब v नहीं पता होता तो उसी वाले से -f/u - f से देखते हैं। चलो -v कितना बेटा 10, और u कितना u -20, ध्यान देना साइन हर चीज़ ध्यान देना। अच्छा मैग्नीफिकेशन इसके लिए -v/u होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब माइनस कर दिया, और 10/2 कितना हाफ आ गया,
अच्छा हाफ आ गया। अच्छा मैग्नीफिकेशन होता कितना है, एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, 1। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1 यानी कितना 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया 0.5। अच्छा यहाँ ध्यान देना कि हम कह सकते थे, देखो यहाँ से देखो m कितना आया बेटा, m आया है हाफ प्लस हाफ। m प्लस हाफ आने का मतलब क्या हो गया कि इमेज विल बी हाफ इन साइज एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्यों बेटा, क्योंकि प्लस है, ठीक है, प्लस है इसलिए इरेक्ट। एंड इरेक्ट एज ऑफ ऑब्जेक्ट या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एक ही चीज है, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम बात करें तो डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट देखो क्या था, ऑब्जेक्ट जो था देख लो, ऑब्जेक्ट जो है वो, हाँ देखो ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। ये 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है। तो देखो इमेज के लिए इमेज रेट से बना देते हैं। इमेज के लिए वी कितना है 10 पे, यानी 10 पे बनेगा। और ऊपर ही ये देखो प्लस है, यानी कि इमेज जो है वो 10 पे ही है तो 5 पे ही बनेगा। यहाँ पे बनेगा इमेज, ये बनेगा इमेज ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड नहीं होगा, इस पर ध्यान देना। और ये कितनी दूरी पे बनेगा बेटा, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट न दे के पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ दे दिया है, जिसकी पोजीशन दिया -60, 1। -60 में तो यहाँ से इधर तरफ -60 यानी 60 सेंटीमीटर, और +1 यानी ऊपर की तरफ 1, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यानी ये 1 है बेटा, ये कितना है 1, और ये कितना है 60, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम से हम देखते हैं कि u कितना होगा बेटा, u -60 होगा, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ देखो ना, फोकल लेंथ ये +20 मतलब मॉड ऑफ f20 दिया है। कॉन्केव मिरर है, कितना होता -20 हो जाता, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि v कितना होगा बेटा, v बराबर होता है u(f) बाई u माइनस, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट v बराबर हो जाएगा u -60 f -20 बाई u -60 और ये -20, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा, ऊपर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 60 इंटू 20 लिख दिए, और नीचे हो गया -60 और +20, कितना हो जाएगा -40, ठीक है बेटा। इसे काटो 230 और माइनस है तो कितना आ गया, यहाँ से v कितना आ गया बेटा -30, v हो गया -30 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते थे कि x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पता चल गया -30 होगा, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट के लिए हमें मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। देखो क्योंकि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो y पोजीशन बताता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पोजीशन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम लिखते हैं m कितना होता है बेटा -v/u,
माइनस वी कितना -30 बाई यू कितना -60, यानी ये कितना हो जाता है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -½ आ गया। ठीक है, -½ आ गया, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ गई -½ -½ इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट image will be inverted and हाफ इन, देखो इन्वर्टेड क्योंकि नेगेटिव और हाफ क्योंकि हाफ है साइज में, हाफ इन साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि m बराबर होता, अच्छा m बराबर दिया -½ और ये कितना होता, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पोजीशन ऑफ इमेज वाई एक्सिस में बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वाई में ही लिख सकते थे, तो दिस इम्प्लाइज दैट -½ बराबर, अच्छा एच वाई आई हमें निकालना है, वाई ओ कितना दिया बेटा +1, तो यहाँ से देखो वाई आई कितना आ गया -½ या -0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कह सकते थे एक्स कोऑर्डिनेट भी पता है हमें और वाई कोऑर्डिनेट भी, तो सॉरी, इसलिए जो अगर हम इसको डायग्राम ही बना देते ठीक से, तो देखो ऐसे है, तो देखो है क्या ना बेटा कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट, ये मैं रेड से बना देता हूँ, हाँ ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेट कितना है इसका -60,1, तो जो इमेज होगा ना बेटा वो 60 की जगह 30 पे बना, -30 पे, यानी इमेज जो होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, ये इमेज होगा, रेड से बना दो इसे, चलो ये इमेज होगा ये। ठीक है बेटा, और कहाँ पे होगा -30, -½ पे, -30, -½ ठीक है, दिस विल बी इमेज। क्लियर है बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अ पर्सन लुक्स इनटू अ स्फेरिकल मिरर, नाम नहीं दिया कैसा मिरर, बस कह रहा है पर्सन लुक्स इनटू अ स्फेरिकल मिरर, द साइज ऑफ इमेज ऑफ हिज फेस इज ट्वाइस द एक्चुअल साइज ऑफ हिज फेस। ठीक है, इफ द फेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है बेटा, समझना ध्यान से, आपको ये कह रहा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से, कि अ पर्सन लुक्स इनटू अ स्फेरिकल मिरर, द साइज ऑफ इमेज ऑफ हिज फेस इज ट्वाइस द एक्चुअल साइज ऑफ हिज फेस। अब समझना, कोई आदमी अपने फेस को देख रहा है, अब उसका डबल है, तो कोई आदमी अपने फेस को देख रहा है तो पक्की बात है वो उल्टा इमेज तो देखेगा नहीं, तो ये सोचने वाली बात है कि इमेज यहाँ पे सीधा ही आपको लेना पड़ेगा, यानी कि जो m होगा, m मैग्निफिकेशन, वो कितना लेना होगा, डबल 2 और +2। क्यों, क्योंकि जो इमेज है वो आदमी अपना इमेज सीधा ही देखेगा, इसलिए कितना लेंगे बेटा +2। ठीक बेटा, इमेज कितना लेंगे, ये m कितना लेंगे +2। ठीक है, अब एक और चीज देखो, u कितना दिया है -20 क्यों, ये याद रख लेना दिमाग में कि किसी भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए u ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव, समझ रहे हो। ठीक है, ये मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा तो दिखा भी दूंगा। ठीक है, u -20 हो गया, m +2 है। ठीक है, तो अगर हमें फोकल लेंथ निकालना है तो हम चाहें तो m वाला फॉर्मूला ये वाला लिख लेते हैं, m कितना होता है बेटा -f/u-f। देखो इसमें u पता है, m पता है और f निकालना है, तो निकालो यहाँ से, चलो m पुट कर दो 2
एफ निकालना है। अच्छा, एफ साइन के साथ है इसलिए हमें कुछ नहीं करना है इसमें। यू कितना -20 रखो, माइनस एफ हो गया। देखो यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस सारा कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 कितना हो गया बेटा, f/20 प्लस एफ, नेगेटिव कट गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो कितना जाएगा, 40 प्लस 2f बराबर एफ। ये आ गया बेटा। तो यहाँ से f कितना आ जाएगा, -40 सेंटीमीटर। f कितना आ गया, -40। तो 40 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, और नेगेटिव मतलब, इसका मतलब कह सकते थे नेगेटिव साइन indicates that mirror is concave। तो नेगेटिव साइन क्या बता दिया कि मिरर क्या होगा, कॉनकेव होगा। तो कह रहा फाइंड द नेचर, नेचर मीन्स कॉनकेव हो गया, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, हमें पता है कि आर कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 2f होता है, 2 mod ऑफ f। नेगेटिव वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आर कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो नेगेटिव कॉनकेव है, अब समझना ध्यान से। कोई भी मिरर बनाते हैं, हमने कहा मान लो हम कॉनकेव मिरर ही बनाए, ये कॉनकेव मिरर बनाए। ठीक है बेटा, ऐसे रख दिया। ठीक है, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, जो मैंने कहा ना कि यहाँ पे यू हमेशा नेगेटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये मिरर है, मिरर से इससे रेज निकालो, रेज इधर जा रही हैं। आप मेजरमेंट पोल से करोगे, पोल से इधर आप गए तो अपने आप देखो नेगेटिव आ गया। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा यू कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है, और नेचर, नेचर क्या होगा कि ये कॉनकेव होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, लेंथ लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f। दिया 1.5 f पे ऑब्जेक्ट लेंथ डिस्टेंस है। ठीक है, एज ऑन इन द फिगर, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, यानी ये m से निकालेंगे। ठीक है, देखो इसमें सबसे दिक्कत जानते क्या होगा, जानते क्या होगा बेटा, कि यहाँ पे फोकल लेंथ ही दे दिया है, फोकल लेंथ के टर्म में डिस्टेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम हटाने के लिए एक टर्म, देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फोकल लेंथ के का जो मैग्नीट्यूड है उसको x मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, लेट। तो फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना बेटा, x हो गया। क्लियर है। अब इसलिए डायग्राम्स क्लियर, देखो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कितना होता है यहाँ पे, -x होता। ठीक है, चलो। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना होता बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता नेगेटिव ना, यानी -1.5, और फोकल लेंथ कितना है, x लिखते हैं। अब यहीं पे गलती होती, क्योंकि अगर आप -1.5 f लिख देते और f खुद में नेगेटिव तो वो पॉजिटिव हो जाता। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने मॉड ऑफ x, f जो है वो x मान लिया है। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पे देखो हम v मान निकालते हैं। v कितना हो जाता है बेटा, v जो होता, v होता, अच्छा एक और चीज़, 2 मिनट, हमें जानते हो क्या, हमें v नहीं चाहिए, वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, सीधे लेंथ ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो सीधे हम m निकालते हैं। m बराबर क्या होता है, -f/u माइनस, चलो रखो, माइनस f कितना बेटा, x, नहीं f की वैल्यू कितनी है, -x, चलो u कितना, -1.5x, माइनस f कितना, -x, चलो ऊपर +x हो जाएगा, नीचे कितना, -1.5x और +x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो m कितना हो गया, देखो m हो गया बेटा
कि m हो गया, देखो x ऊपर और नीचे 1.5 यानी -0.5x, x कट गया तो यहाँ से m, देखो नीचे 0.5 है यानी ऊपर डबल 2 हो जाएगा, यानी m कितना हो गया -2। अच्छा नेगेटिव साइज, नेगेटिव क्या बोल रहा है कि दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इमेज विल बी इन्वर्टेड, यानी एक चीज़ का आंसर तो मिल गया। वो पूछ रहा था तो कि इमेज इरेक्ट होगा इन्वर्टेड हो, तो इमेज क्या होगा बेटा इन्वर्टेड। एंड और हम जानते हैं एक और चीज़ कि जो m होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इम्प्लाइज दैट m कितना आ रहा है बेटा -2, और हाइट ऑफ इमेज कितना, हाइट ऑफ इमेज है निकालना है सॉरी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2.5, इसे निकालो। हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया बेटा 2.5 × 2 कितना 5 -5 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो इमेज होगा उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी हाइट ऑफ इमेज, और नेगेटिव बता रहा है कि इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया और ये भी आंसर है। क्लियर है? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आसान, लेकिन ये जब डायग्राम ना पता हो और सिर्फ वर्डिंग्स में क्वेश्चन दिया हो तो इसे कैसे करेंगे वो देखने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर सो दैट देयर एक्सटेंशंस इंटरसेक्ट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर on the principal axis। ठीक है, the reflected rays form a diverging beam so that their extension intersect the optical axis 1.2 meter from the mirror। determine the focal length of the mirror। समझना, पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं अच्छे से, इसमें डायग्राम बहुत ज़रूरी है समझना बेटा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, ये कॉन्वेक्स मिरर बना है। अच्छा ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये तो क्लियर है बेटा कि रेज इस साइड से ऐसे आएंगी। अब आपसे ये पहला लाइन पढ़ो, देखो कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर सो दैट देयर एक्सटेंशंस इंटरसेक्ट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जो रेज हैं वो 30 सेंटीमीटर बिहाइंड, यानी यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो रेज इस तरह से आ रही हैं कि यहाँ पे टकरा रही हैं। तो ऐसे लेके आओ, ऐसे लिए रेज लेके आओ, ठीक बेटा, और ऐसे ही ये ध्यान देना बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कितनी दूरी पे 30 सेंटीमीटर पे। कहाँ से बेटा, पोल से, ये पोल है। अब देखो इसके बाद रेज जाहिर सी बात है टकरा के इधर भी जा सकती थी इधर भी जा सकती थी, हमको नहीं पता है तो हम देखते हैं। आपसे कह रहा है कि अब अगला पॉइंट लाइन पढ़ो कि द रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्म ए डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्ज करेगा, मतलब रेज जाहिर सी बात है डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट द ऑप्टिकल एक्सिस 1.2 मीटर, 1.2 मीटर 120 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 मीटर 120, यानी 120 इसका ज़्यादा होगा, यानी मान लो वो 120 हम यहाँ पे ले लेते हैं, और ज़्यादा होना चाहिए लेकिन यहाँ मान लो, चलो ठीक है। और इसको मिला, ये चलो पहले इसको मिला बेटा, जी, और इसी को फिर एक्सटेंड कर दो ऐसे, ये टकरा के ऐसे जा रही है। ठीक है, फिर से बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से इसे मिलाओ, ठीक है, और इसे को एक्सटेंड कर दो। ये ध्यान देना, इंसिडेंट रे ब्लैक वाली है, वो कन्वर्ट्स करी वो पॉइंट पे जो कि 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, और रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डाइवर्ज, देखो इस पॉइंट से लग रहा है डाइवर्ज कर रही हैं, दूर जा रही हैं, और डाइवर्जिंग पॉइंट ये है, तो दिस विल बी व्हाट, इमेज, ये इमेज है। अच्छा ये डिस्टेंस जो दिया है वो दिया है कि 120 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा 120 सेंटीमीटर।
ये 30 सेंटीमीटर था। अब हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपसे कह रहा है कि इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के पीछे 30 सेंटीमीटर पे इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, एक्सटेंशन से इंटरसेक्ट करता है। और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो डाइवर्जिंग बीम बनाता है, डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? बिहाइंड द मिरर 120 सेंटीमीटर पे। अब क्या है ना बेटा, देखो यानी कि ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, अब देखो रेज किधर जा रही है? इंसिडेंट रे ब्लैक वाली को देखो किधर रेज जा रही है? प्लस एक्स की तरफ, यानी प्लस एक्स, यानी पी से इधर की तरफ मेजर करेंगे तो प्लस और इधर की तरफ माइनस। हमें ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना हो जाता है बेटा? +30। यही मेन पॉइंट है क्वेश्चन का। और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस यानी वी भी दिया है, वी कितना? +120। क्लियर है बेटा? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें f निकालना है इस बार। तो हम v बराबर यू एफ बाई यू माइनस एफ वाला फॉर्मूला न लगा के सीधे लिखते हैं 1/v, मेरा फॉर्मूला, +1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से देखते हैं बेटा 1/f बराबर 1/v, v कितना 120 है, +1/u, u कितना बेटा 30 है। एलसीएम ले लो, 120 ही होगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा और ये 3 चौको 12, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा? 5/120। तो ये काटोगे अगर तो ये 24 आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन मतलब क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। और वो लिखा भी है कॉन्वेक्स, तो नहीं लिखा रहता तब भी वो 24 ही आता, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट? आंसर। वो आपसे कह भी रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आ गया आपका, ठीक है। चलिए बेटा, इसका सारा पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।